क्या आपको पता है कि किस तरह हम 10,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में उसे 1.5 करोड़ रुपए कर सकते हैं? अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, लाइक बच्चों की भाषा में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल है, जैसे कि हमें अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम करोड़पति बनकर रिटायर हो सके, यह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं कि यह किस तरह काम करता है, और वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया था। हमें यह सब तो पता है, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि हमें हमारे पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए और किस तरह हम बस मंथली SIP स्टार्ट करके कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जिन लोगों को SIP नहीं पता है, SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्वेस्ट करते रहना है और बस उसे कंपाउंड होने देना है। फिर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाई देगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कहां पर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ साल पहले SIP स्टार्ट की होती तो आज आप कितने पैसे कमा चुके होते। और यह सब चीजें हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम इसे एक्चुअल डेटा से देखेंगे, लास्ट कुछ सालों के रिटर्न से देखेंगे, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। हमें पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता रहता है और वह पैसे कंपाउंड होते रहते हैं। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में यह आता है कि हमें SIP स्टार्ट कब करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जैसे ही सैलरी आती है, आपको उसी वक्त अपनी SIP इंस्टॉलमेंट की डेट रखनी चाहिए। जैसे हर महीने की 5 तारीख को SIP की डेट फिक्स कर सकते हो, जिससे कि 5 तारीख को ऑटोमेटिकली पैसे आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे, क्योंकि महीने के एंड में किसी के पास पैसे नहीं बचते हैं। इसलिए आपको महीने के स्टार्ट की डेट ही फिक्स कर देनी चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर हमने अपनी SIP बीच में छोड़ दी या उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो क्या होगा। अगर आप अपनी SIP की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हैं तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यह कोई बैंक की EMI नहीं है जो नहीं भरने पर बैंक वाले आपको उठाकर ले जाएंगे, तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा सवाल, लोगों को लगता है कि अगर एक बार SIP स्टार्ट हो गई तो हम फिर उसे बंद नहीं करवा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कभी भी अपनी SIP बंद करवा सकते हैं। अब इन सब के बावजूद भी लोग पैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, या फिर अपनी SIP को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते हैं? वॉलेटिलिटी, इसका सबसे मेन रीजन है वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके कारण लोग डर के मारे अपने पैसे निकाल लेते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी एज 22 साल है। इसके सारे दोस्त मौज मस्ती करने में और मूवी देखने में पैसे उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और आजकल राहुल काफी दिनों से फाइनेंशियल ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़ रहा है और उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि वह अपना फालतू टाइम मौज मस्ती में नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में देता है। तो वह सोचता है कि उसे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से पैसे कमाने हैं, तो वह बहुत एक्साइटेड होता है। वह अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने आजकल फाइनेंशियल ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें बताते हैं कि अगर आप महीने के 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ही सालों में आप करोड़पति बनकर रिटायर हो सकते हो। अब राहुल के पिताजी को खुद को फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, तो वह राहुल को बोलते हैं कि बेटा, यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यह सब कुछ नहीं होता है, यह सब पागल बनाते हैं। बेटा, इन चक्करों में मत पड़ और अपने पैसे बचा के रख। अब राहुल का सारा जोश ठंडा हो जाता है और वह निराश होकर जा ही रहा होता है कि सामने से उसे उसके चाचा जी मिल जाते हैं। उसके चाचा जी उसे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतना निराश क्यों है? तब राहुल बोलता है कि कुछ नहीं चाचा जी, कि मैं अपने पैसे को सोच रहा था कि कहीं पर इन्वेस्ट करूं और कंपाउंड होने दूं। बट पिताजी बोलते हैं कि यह सब बकवास है। तब चाचा जी बोलते हैं, बेटा, यह सब बकवास नहीं है, तुम अपने पैसे इन्वेस्ट करो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग बिल्कुल काम करता है। और अभी तो तुम्हारी एज केवल 22 साल ही है। बट चाचा जी, मुझे ये पैसे इन्वेस्ट कहाँ करने चाहिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो चाचा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स, तुम अपने पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और यह रहा निफ्टी 50 इंडेक्स का लास्ट 22 ईयर्स का रियल डेटा। इस चार्ट में तुम देखोगे कि जनवरी 2000 से दिसंबर 2000
2021 तक का डेटा है। हर महीने यह इंडेक्स कितना परसेंट ऊपर नीचे गया है यह सब इसमें दिखा देगा। जैसे कि जनवरी 2000 में 4.44% से ऊपर गया है और इसी तरह आगे 22 साल का सारा डेटा है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। अब यह सब देखकर राहुल कन्विंस हो जाता है और अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए और वह चाचा जी की बात मानते हुए 10,000 रुपए को हर महीने इंडेक्स में डालना स्टार्ट कर देता है। और चाहे कुछ भी हो जाए वह हर महीने 10,000 रुपए इसमें डालेगा ही सही। तो चलिए इन सारे डेटा को हम एक एक्सेल शीट में समझते हैं। मान लो कि राहुल ने 1 जनवरी 2000 को 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और वह हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। और जनवरी 2000 में हमने देखा कि जो हमें रिटर्न मिला था वह था 4.44%। तो राहुल के पैसे उस महीने हो गए थे 10,444 रुपीज। अब दूसरे महीने राहुल फिर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है, यानी कि टोटल हो गए 20,000 रुपीज और उनकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 21,879 रुपए। अब यहाँ पर राहुल बड़ा खुश हो रहा है। अरे वाह, 2 महीने में मैंने 1879 रुपए कमा लिए। ऐसे में तो मैं आग लगा दूंगा। लेकिन रुकिए, कोई आग नहीं लगने वाली। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे महीने तक हम 30,000 रुपीज इन्वेस्ट कर चुके हैं और उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 29,444 रुपीज। अब राहुल यहाँ पर देखता है कि अरे यार, ये क्या हो गया, मेरे पैसे तो कम हो गए, मैं लॉस में चला गया। बट फिर भी इसके बावजूद वह फिर से 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते जाता है। अब राहुल 1 साल के बाद देखता है कि 1 जनवरी 2001 को अभी तक उसने 1 साल में 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और उसके पैसे की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम है, जो कि 1,28,694 रुपए है। अब राहुल यहाँ पर सोचता है कि यार ये मैंने क्या कर डाला, इससे अच्छा तो एफडी में जमा करवा देता तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलता, और इसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। फिर भी राहुल सोचता है कि कोई बात नहीं यार, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखता हूँ। अब आप 3 साल बाद देखोगे कि 1 जनवरी 2003 को राहुल का इन्वेस्टमेंट 3,70,000 रुपए है और उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 3,31,000 रुपीज। अब राहुल यहाँ पर सोचता है कि यार यह बेकार चीज है, मरवा दिया चाचा जी ने, मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। और भी यहाँ पर मैक्सिमम लोग पैसे निकाल लेंगे और लॉस उठा लेंगे, और अगर आप जैसे ही पैसे निकाल लेते हो तो वह एक्चुअल लॉस हो जाता है। उससे पहले यह सिर्फ पेपर लॉस ही था। बट राहुल सोच विचार करता है और वह पैसे नहीं निकालता और 10,000 रुपए हर बार की तरह इन्वेस्ट करना जारी रखता है। अब इसके बाद होती है कहानी चेंज। अब आप उसी साल में देखोगे 2003 के एंड में, यानी कि 1 दिसंबर 2003 में राहुल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 4,80,000 रुपीज और उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 7,74,208 रुपीज। आप और आगे बढ़ते जाओ, 1 जनवरी 2006 को देखोगे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 7,30,000 रुपीज और उनके पैसे हो चुके हैं 16,18,635 रुपीज। तो इस तरह आप आगे बढ़ते रहोगे। और अगर हम अभी भी लास्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखेंगे तो 1 दिसंबर 2021 को अभी तक 26,40,000 रुपए इन्वेस्ट हो गए हैं और उसके पैसे हो चुके हैं 1,50,45,098 रुपीज। तो यह होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और लोग इसमें इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वॉलेटिलिटी कितनी होती है, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वह लोग बीच में छोड़कर ही भाग जाते हैं और अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, क्योंकि वह हर रोज मार्केट को चेक करते रहते हैं। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि मैं जब भी कोई स्टॉक खरीदता हूं तो मैं अगले 5 साल के लिए सोच लेता हूं कि मार्केट क्लोज हो चुका है, और उसी कारण उन्हें मार्केट की वॉलेटिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस एग्जाम्पल में जो आपके पास था वह था टाइम। अगर आपकी एज अभी कम है तो जरूरी नहीं है कि आप 10,000 रुपए से ही स्टार्ट करो, आप केवल 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी आपके पास है वह है टाइम, जो कि एक 40 साल के आदमी के पास नहीं होगा, चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहा हो। और यही टाइम था वॉरेन बफेट जी के पास, जिसके कारण वह बिलियनर है। एसआईपी का बेनिफिट यह भी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप बोलते हो कि मैं तो सारा दिन बिजी रहता हूँ अपने ऑफिस के काम में, या फिर मुझे मार्केट की नॉलेज ही नहीं है इतनी कि यह कैसे काम करता है, तो आपको मार्केट को देखना ही नहीं है। आपको तो बस अपने पैसे हर महीने 5 तारीख को इन्वेस्ट कर देने हैं। अब इससे होगा ये कि आप जब मार्केट ऊपर होगा तब भी इन्वेस्ट करोगे, और जब मार्केट नीचे होगा तब भी इन्वेस्ट करोगे, और आपका अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। जनरली आपको 15% तक का रिटर्न आराम से मिल ही जाता है। एक और बेनिफिट आपके लिए है, एक डिसिप्लिन की हैबिट क्रिएट करोगे पैसा इन्वेस्ट करने की, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है
तो SIP से आप अमीर बन सकते हो। आप रात को चैन से सो पाओगे, चाहे मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना चला गया हो। और अगर आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना इंपॉर्टेंट है और लोग बस इसके बारे में सुन तो लेते हैं बट इसका इस्तेमाल करना लोगों को नहीं आता है। और अगर आप अपने 20s में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो चाहे कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो, आप अपने पैसों को ग्रो होते हुए देख सकते हो। और उस वक्त अगर कोई अपने 30s या 40s में होगा और वह आपसे ज्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहा होगा तब भी वह आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेन कंपोनेंट ही है टाइम। जिसके पास जितना ज्यादा टाइम होगा वह उतना ही अमीर होगा। तो दोस्तों, आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आपको इस ब्लॉग आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आपने देखा कि किस तरह रियल लाइफ में हम अपने पैसों को ग्रो होते हुए देख सकते हैं। बस हमें मार्केट के फ्लक्चुएशन से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट क्रैश और रिसेशन तो आते जाते रहते हैं। यह तो मार्केट का नेचर है। हमें तो बस हर महीने इन्वेस्ट करते जाना है और आप कुछ ही सालों में इसके मैजिक को फील कर पाओगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।